गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल रूपायू ब्लॉग। आज है 20 जनवरी और आज मैं अपने इस ब्लॉग की शुरुआत मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट के साथ कर रही हूँ। ये ब्रेड की भुर्जी है। ब्रेड आज आयुष स्कूल में लेके गया ब्रेड पकोड़ा, तो कुछ ब्रेड बच गया था तो मैंने भुर्जी बना लिया एंड मिक्स फ्रूट। अभी क्या होता था कि मैं हमेशा प्रायोरिटी देती थी कि घर के कामों को, घर का काम पहले होना चाहिए, झाड़ू पोछा होना चाहिए, भगवान का पूजा होना चाहिए, फिर जो समय मिलेगा तब मैं ब्रेकफास्ट करूँगी। पर उससे मुझे फ़िज़िकल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा था। अभी लास्ट 1 वीक से मैं दूसरे फिज़िकल प्रॉब्लम से गुजर रही थी। ये वो फिज़िकल प्रॉब्लम नहीं, ये तो जो मंथली रहता है वो आप सबको पता है एंड इट्स क्वाइट नेचुरल। मुझे लगता है कि इस चीज़ के बारे में बात करना इट्स वेरी बैड, इट्स वेरी वल्गर। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। हम बहुत आगे आ चुके हैं लाइफ में और हम बहुत मॉडर्न हैं, हम सबकी थिंकिंग बहुत मॉडर्न है। तो इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा खुल के बोलने का कंसेप्ट मेरे पास है नहीं, पर मैं उतना तो एटलीस्ट बोल सकती हूँ कि आप समझ सकते हो और आप समझ जाओगे कि लास्ट 1 वीक मैं क्यों इतना ज़्यादा वीक थी, मेरा हेल्थ क्यों अच्छा नहीं था। क्योंकि मैं एक दिन बोल सकती हूँ मुझे सर्दी खांसी जुकाम हुआ है, 2 दिन बोल सकती हूँ मेरे पेट में दर्द है, 3 दिन बोल सकती हूँ मेरे को सर में दर्द है, पर 1 वीक तो मैं कोई बहाना नहीं कर सकती। और मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ रेगुलर व्लॉग है। मैं हमेशा जो रियल है रियलिटी पे बेस करती हूँ, सब कुछ चीज़ें रियलिटी आपके सामने लाती हूँ। तो जो प्रॉब्लम मुझे रियली हो रहा है वही प्रॉब्लम मैं आपको दिखाऊंगी, ना कि मैं उल्टे फुल्टे प्रॉब्लम बताऊंगी। मैं उसी चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि जो सच है वही आपके सामने हमेशा है। तो लास्ट वीक क्या हुआ था वो आप सबको पता तो चल ही गया होगा, नहीं भी पता चला होगा तभी मैंने बता दिया कि इट्स अ नॉर्मल जो साइकिल जो हर मंथ रहता है उसकी वजह से था। तो अभी उसी हफ्ते मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैं अपने बॉडी को लेके बहुत ज़्यादा ग्रांटेड हो गई थी। मैं हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी अपने घर के काम ये सब चीज़ों में दे दे के मैं ब्रेकफास्ट लेट करती थी, जिसके वजह से मुझे गैस्ट्रिक हो जाता था। फिर हजम नहीं होता था। प्रॉब्लम होता है जो कि आप जो जिसको होता है। तो फिर पूजा करके ही फिर कुछ खाना है, ये वाला कंसेप्ट मैं एक टाइम पे मानती थी, शादी के पहले, शादी के बाद भी बहुत साल माना। बट मुझे ऐसा लगता है भगवान बोलता है कि आप खुश रहो, हेल्दी रहो, देन मुझे अगर आप 2 मिनट के लिए भी प्रणाम करते हो मेरे लिए सफिशियंट है। मगर खुद बीमार होके खुद के बॉडी को तकलीफ दे के वैसी पूजा भगवान भी एक्सेप्ट नहीं करता है, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं अभी खा पी के ही सब कुछ करती हूँ। हाँ, जिनका बॉडी अलाउ करता है कि बिना खा पी के आप 11 साढ़े 11 बजे तक रह सकते हो, वो करते हैं, वो उनका लाइफस्टाइल है, वो करते होंगे। और जिनका बहुत जल्दी काम हो जाता है 8-9 बजे तक, वो अच्छे से पूरा काम कर लेते हैं, करने के बाद उनका ब्रेकफास्ट होता है, तो ठीक है। मेरा इतना जल्दी काम नहीं होता है क्योंकि मेरा बच्चा स्कूल जाता है 8:15, देन मैं अपना वीडियो एडिट करती हूँ, घर में मम्मी से बात करती हूँ, ये सब करते करते मेरा 8:45 बज जाता है। मैं काम शुरू करके पूरा काम कंप्लीट करते करते मेरा 10:30 11 बज जाता है। 11 बजे का ब्रेकफास्ट, 11 बजे के बाद ब्रेकफास्ट करना इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, इस चीज़ों को अब मैं ध्यान में रखूँगी, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब होने से मेरे घर में मेरे अलावा मेरे घर को संभालने वाला कोई नहीं है। ना मेरे हस्बैंड है, थोड़ा बहुत हेल्प वो ज़रूर करते हैं जो कि आप देखते हैं कि मेरे व्लॉग में वो करते हैं, ना ही मेरा बच्चा कर पाएगा, ना मेरे हस्बैंड कर पाएंगे। तो मुझे फिट रहना एवरी टाइम बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए अब मैं ब्रेकफास्ट टाइम पे करूँगी, 9 बजे के अंदर ही कर लूँगी, बट अभी 9:30 बज रहा है। तो चलिए, घर समेटना हो गया है, झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं हो, मशीन चल रहा है, और ब्रेकफास्ट करके किचन साफ करूँगी, तो फिर तो काम होता ही रहेगा। आज 7 डेज़ बाद आज पूजा करना है, तो ऑब्वियसली आपको पता होगा 7 डेज़ तक जब पूजा नहीं हुआ है तो घर का मंदिर घर बहुत गंदा है, उसको साफ़ करने में मुझे टाइम लगेगा। तो और कल का एग करी रखा हुआ है, क्योंकि कल जो मैंने एग करी बनाया था वो रात को हमने खाया नहीं, क्योंकि हमारा डिनर लैंडलॉर्ड के वहीं पे ही था। तो एग करी है, फिर भी मुझे दाल और खाना तो बनाना ही है। तो चलिए जल्दी 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 काम करते, जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट कंप्लीट करती हूँ और काम करती हूँ। क्योंकि जितना बात करूँगी, जितना सोचूंगी, उस पर काम नहीं होगा। और मैं हमेशा बिलीव करती हूँ सोचने पे काम नहीं होता है, करने पे काम जल्दी होता है। और मैं फटाफट फटाफट काम करने पे बिलीव करती हूँ। तो चलिए, आज के ब्लॉग की शुरुआत विथ लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस एंड पॉजिटिव वाइब्स के साथ शुरू करती हूँ। आप देखते रहिए, आई होप आपको अच्छा लगेगा।
चलिए मैं आ गई यहाँ पे साफ़ सफाई करने के लिए। ये मेरा बालकनी या आप बोल सकते हैं गैलरी, मगर मैं इसको हमेशा हमेशा झाड़ू भी मारती हूँ और प्रॉपर्ली पानी से पोछा भी करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ों को साफ़ रखना, क्योंकि ये हमारा एंट्रेंस है। हम यहाँ से आते हैं जाते हैं, हज़ार बार यहाँ से आना जाना होता है। कभी यहाँ पे आके हम खड़े भी होते हैं। मैं तो अपना मी टाइम जितना भी स्पेंड करना होता है मुझे यहीं पे आके खड़े होके करना होता है, तो ये जगह साफ़ रखना मेरी ड्यूटी है, इसलिए मैं हमेशा यहाँ पे साफ़ करके रखती हूँ। अभी 11:15 बज रहा है और थोड़ा सा डस्टिंग करना है। डस्टिंग वैसे तो झाड़ू मारने से पहले करते हैं, पर ये बहुत ज़्यादा जो घर गंदा हो गया वैसा डस्टिंग नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा मेंटेन रखती हूँ थोड़ा बहुत, तो इसलिए उतना ज़्यादा मेरा घर गंदा होता नहीं है कि बहुत डस्टिंग नीचे गिरेगा। एक्चुअली मुझे दिमाग में बिल्कुल नहीं था, आज काम बहुत ज़्यादा लेट भी हो रहा है, पर कोई नहीं। मैं थोड़ा शॉर्टकट में काम करना कम पसंद करती हूँ। रोज़ झाड़ू पोछा शॉर्टकट में लगा लिया, देन आपका काम हो गया, वो मैं बिलीव नहीं करती। झाड़ू पोछा तो लगना होता है, बट ये जो डस्टिंग है, ये जो पीछे जो फ़ोटो फ्रेम्स, फ्रिज के मैग्नेट्स, बहुत सारी चीज़ें होती है, टीवी का जो सेक्शन होता है उस जगह को, कॉलिन से मैं 1 वीक में एक बार तो करने का कोशिश करती हूँ, पर भूल जाती हूँ तो 10 दिन में एक बार होता है। पर वीकली रोज़ करो तो बहुत अच्छी बात है, पर उतना डस्ट होता नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ऊपर वाला घर है, यहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब गाड़ी वाड़ी जाता नहीं है, तो इतना गंदा होता नहीं है। जोधपुर में जितना गंदा होता था यहाँ पे थोड़ा बहुत गंदा होता है, तो मैं वीकली या 10 डेज़ में ये कॉलिन से पूरा क्लीन कर लेती हूँ। तो झाड़ू पोछा हो गया है और बाहर का आपने देखा कि आंगन भी धुल गया है, साफ़ हो गया है। एक ट्रिप कपड़ा मैंने दे दिया है बाहर, क्योंकि मुझे सेकेंड ट्रिप में मैं बैठ ही जाती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। सेकेंड ट्रिप में मुझे कारपेट धोना था। कारपेट एक्चुअली क्या है कि मैंने बाहर रख दिया था और वो नीचे गिर गया था। नीचे गिरने के बाद तो उसे मैं घर में यूज़ करूँगी ही नहीं, मुझे कारपेट तो धोना था। और जो डोर मैट्स होते हैं, इस रूम में 2 है, फिर किचन में 2 है, फिर अंदर वाले छोटे वाले रूम में 1 है, 5-6 डोर मैट होता है जो धोना होता है, तो सोचा कि वो भी धो लेती हूँ। तो वो धुल रहा है और यहाँ पे मेरा झाड़ू पोछा हो गया, किचन भी क्लीन हो गया है। अभी मैंने सोचा कि जब तक वो धुल रहा है, 5 मिनट का काम है, 5 मिनट से 10 मिनट लगता है डस्टिंग करने में, वो मैं कर लेती हूँ। तो फिर नहाने जाऊँगी, नहा के देन पूजा। तो चलिए डस्टिंग कर लेती हूँ, क्योंकि घर साफ़ सुथरा रहता है तो मैं अंदर से मेंटली फिज़िकली मैं खुश रहती हूँ, और जहाँ पे मेरा घर थोड़ा गंदा रहता है तो मैं पता नहीं मेंटली डिस्टर्ब हो जाती हूँ। आई नो इसे एक बीमारी ही कहते होंगे, घर ज़्यादा साफ़ सुथरा रखने की बीमारी। नॉर्मल तो क्लीन सभी करते हैं, पर मेरा घर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल चमक रहा है फ़र्श की तरह, पर एटलीस्ट उतना तो चमकता ही है ऑलवेज़, कि मतलब विद हाइजीनिक, कि एटलीस्ट मैं खुद एक लंबी सांस लेके बोल सकूं कि हर सेक्शन मेरे घर का, चाहे वो कपड़े रखने का शेल्फ हो या कुछ भी हो, फ्रिज के अंदर का हो, फ्रिज के बाहर का हो, या मैं मेरे घर का जो भी सारी चीज़ें हैं वो वेल मेंटेन है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ आई एम अ हाउस वाइफ तो सिर्फ उठ के झाड़ू पोछा शॉर्टकट लगा के 2-4 खाना बना के देन मेरा ड्यूटीज़ ख़त्म नहीं। मैं जो भी काम करूँगी, भले उसमें थोड़ा थोड़ा कभी कभी टाइम लग जाता है, पर पूरा अच्छे से करूँ जिससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिले, मेरा इनर सेटिस्फेक्शन जो मिले। तो चलिए डस्टिंग कर लेती हूँ, करके फिर मैं नहाने जाती हूँ। पानी भी वहाँ पे गर्म हो गया है। चलिए अभी डस्टिंग कर लेती हूँ। और हाँ, आज के दिन थोड़ा मुझे ज़्यादा हेक्टिक हो गया, ज़्यादा काम हो गया, और बहुत सी चीज़ें थी जो करना ज़रूरी था। 7 डेज़ के बाद पूजा, घर को साफ़ करके, बर्तन को साफ़ करके पूजा करना भी ज़रूरी था, और फिर ये डस्टिंग करना भी ज़रूरी था। मैं ऐसे ही अपने घर को मेंटेन रखती हूँ। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि हर दिन मुझे टाइम मिलता है डस्टिंग करने का, हर दिन मुझे भगवान का बर्तन धोने का टाइम मिलता है। नहीं, हर दिन तो नहीं मिलता, और यहाँ पे प्रॉपर स्पेस है भी नहीं भगवान का बर्तन धोने का। तो मैं वीकली वंस या ट्वाइस अच्छे से पीताम्बरी, नींबू, ये सब से मैं अपने पीतल के बर्तन धोती हूँ, क्योंकि मेरे पीतल के ही बर्तन हैं मोस्टली, और वो अगर ना चमके और वो अगर काले रहे, उन्हें अगर हम मेंटेन ना करें तो देखने में सुंदर नहीं लगता। और
पीतल के बर्तन को बहुत मेंटेन करना पड़ता है। स्टील के बर्तन अगर होते हैं भगवान के, वो तो जस्ट आप नॉर्मल साबुन से भी धो तो वो चमक जाता है, बट पीतल के बर्तन के लिए प्रॉपर्ली पीताम्बरी नींबू से अच्छे से साफ़ करके रेगुलर मेंटेन पे रखना पड़ता है। तो बस यही है। मुझे मालूम था कि आज मुझे थोड़ा लेट तो हो ही जाएगा, पर कोई नहीं, मैंने मैनेज ईज़िली कर लिया। आपको आगे वीडियो में भी दिखेगा कि मैंने किस तरह से मैनेज किया, और मैं कर लेती हूँ मैनेज। इम्पॉर्टेंट है तो अब करना तो है ही। अब मैंने जैसे कि मेरे वीडियोस में बोला कि मैं शॉर्टकट बिल्कुल नहीं मारती, ना ही मुझे शॉर्टकट मारना पसंद है। यही रीज़न है कि काम वाली आज तक रखा नहीं, और पता नहीं फ्यूचर में कभी काम वाली रख पाऊँगी कि नहीं। हाँ, रखूँगी ज़रूर, इतना ज़रूर पता है कि रखूँगी ज़रूर। खाना मैं बनाऊंगी मगर रखूँगी ज़रूर, पर अच्छी मिलेगी तो। नहीं तो मैं खुद का घर का काम खुद ही करना चाहती हूँ। मुझे पसंद है, मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, एक सुकून मिलता है ये सारे काम करके। मेरे तो जितने फ्रेंड सर्कल है सारे लोग आके बोलते हैं आपने घर को अच्छे से मेंटेन करके रखा है, सजा के रखा है, साफ़ सुथरा रखा है। जब ये कॉम्प्लीमेंट्स मुझे मेरे फ्रेंड से मिलता है, इनके फ्रेंड से मिलता है, इनके जब भी कोई कलीग या इनके कोई भी फ्रेंड्स आते हैं और बोलते हैं कि घर सुंदर दिखना अलग बात होता है, और घर को टोटली हमेशा मेंटेन रख के साफ़ सुथरा रखना अलग बात होता है। वो भी बच्चे के साथ। ऐसा नहीं कि आयुष बहुत छोटा है या बहुत ज़्यादा बड़ा है कि वो बिल्कुल समझता है, वो भी गंदा करता है, पर मैं मेंटेन करने की कोशिश करती हूँ। फ्रिज को भी साफ़ रखना ज़रूरी, क्योंकि ये फ्रंट ड्राइंग रूम में ही फ्रिज है, तो फ्रिज का डस्ट होना सही नहीं है। अभी 11:25 हो रहा है, मैं नहा के आ गई। कारपेट वारपेट डोरमेट सारा कुछ धो दिया है, और अभी मैं थोड़ा सा मैंने नहा के आके तुरंत ही हाथों में और पैरों में बॉडी लोशन लगा लेती हूँ। उसका वन ऑफ द रीज़न ये है कि आप भी इस बात से सहमत होंगे कि नहा के आने के बाद तुरंत आपका बॉडी थोड़ा सा हल्का सा मॉइस्चर, मतलब गीला गीला रहता है। उसमें अगर आप बॉडी लोशन लगाते हैं तो पूरी बॉडी में अच्छे से कवर होता है, अच्छे से लगता है। अब 1 घंटे आधे घंटे बाद आपका बॉडी जब पूरा ड्राई हो जाता है, तब मॉइस्चराइज़र लगाने से थोड़ा सा क्वांटिटी भी ज़्यादा लगता है और थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होता है। इसलिए मैं हमेशा से ही नहा के आके तुरंत मैं मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ। अभी मॉइस्चराइज़र इन द सेंस बॉडी लोशन लगा लेती हूँ। अभी तो बॉडी लोशन का काम है, पर 1 महीने 2 महीने बाद बॉडी लोशन का यहाँ पे कोई काम नहीं है। और स्किन केयर भी मैं तुरंत कर लेती हूँ। पूजा फिर करूँगी, तो अभी स्किन केयर करके, स्किन केयर आप सभी को पता है मैं बेसिक बहुत ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं करती। CTM क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग एंड सनस्क्रीन, दैट्स इट। बस इतना ही रहता है मेरा, और इतना ही रहना चाहिए। और यही मैं घर पे आई थिंक 10 साल से मैं यही कर रही हूँ। एक ही प्रोडक्ट, एक ही चीज़। ना मैं अपने प्रोडक्ट को लेके छेड़खानी करती हूँ, ना कुछ। एक ही प्रोडक्ट मेरा हमेशा रहता है, और एक ही रहना चाहिए। चाहे बालों का शैम्पू से लेके, तेल से लेके, बॉडी लोशन से लेके, मुंह का फेस का हम जितना कुछ यूज़ करते, इवन अगर हम मंथली फेशियल भी करते हैं, जो भी करते हैं, वो सब कुछ एक ही होना चाहिए। और मैं एक ही पे बिलीव करती हूँ। अभी तक 10 साल से मैं एक ही कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं शादी के पहले फेशियल ब्लीच नहीं करती थी, पर मैं एक्सपेरिमेंट करती थी। बट आफ्टर मैरिज मैंने एक्सपेरिमेंट, 10 साल तो मैं कम बोल रही हूँ, 12 साल से मैं ये सब चीज़ें, 12-13 साल से, शादी को 14 ईयर्स हो गया, तो आप 14 ईयर्स ही पकड़ लीजिए। शादी के बाद मैंने हर चीज़ों को एक परमानेंटली कर लिया कि नहीं, मुझे बालों में ये परमानेंट करना है, मुझे ये करना है। तो 14 ईयर्स से मेरा ये रूटीन बराबर ही है। तो चलिए, अभी मैं पूजा करूँगी। पूजा करने से पहले भगवान के सारे बर्तन धोने हैं, और भगवान के बर्तन धोने हैं। मैं वो पीछे देख रही थी, कुछ ख़राब तो नहीं दिख रहा। नहीं, कुछ ख़राब नहीं दिख रहा। कुछ दिन पहले पूरे पीछे बैकग्राउंड को पूरा ठीक किया था, तो वो ठीक ही है। और पूजा करके फिर मैं लंच की तैयारी करूँगी। तो अभी 11:30 होने वाला है, तो पूजा वूजा करते करते, लंच की तैयारी करते करते 12 से ऊपर हो जाएगा। कोई नहीं, टाइम है, मैं टाइम में हूँ। आई एम ऑन टाइम ऑलवेज। जब फ़ोन किसी का आ जाता है, किसी को फ़ोन कर लेती हूँ, तब मेरा थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम हो जाता है। तब मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाती, तब मैं गप्पे में रह जाती हूँ। बट मुझे ऐसा लगता है फिर ना मेरे को थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए मैं काम पहले प्रायोरिटी देती हूँ। देन गप्पे वप्पे मारना मैं शाम को फ्री होके करूँगी। दिस वीक थोड़ा सा हेक्टिक है, क्योंकि आयुष का
नेक्स्ट 27 नेक्स्ट से उसका ओरल है। ओरल वैसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा सिलेबस है, बहुत हार्ड है, बट फिर भी जैसे कि मैंने कहा, मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ, एक दिन के पढ़ाई पे मैं बिलीव नहीं करती। चाहे चाहे वो यूनिट टेस्ट हो, ओरल हो या फाइनल एग्ज़ाम हो, मैं ऑलवेज़ 10-15 दिन की रिवीजन और प्रिपरेशन के ऊपर ही मैं रहती हूँ। और मैं खुद भी ऐसे ही पढ़ाई करती थी और मैं आयुष को भी वैसे ही कराती हूँ कि एग्ज़ाम आ रहा है, 2 दिन बुक खोला, अच्छे से पढ़ा, क्या समझ में आया क्या नहीं, क्या घुसा क्या नहीं, और एग्ज़ाम दे दिया। आप आराम से 1 वीक 10 डेज़ टाइम लीजिए, धीरे धीरे उस चीज़ को समझिए, रिविज़न करिए, लर्न करिए, वो अच्छे से आपको याद रहता है। तो बस चलिए, आप देखते रहिए, पूजा करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। यहाँ पे ये जो साड़ी मैंने कल धोया था, पहना था, आज धो दिया है, इसे मैं रखूँगी उस रूम में। तो चलिए फटाक से अंडा करी तो है ही, ये देखिए अंडा करी तो है ही। दाल बना लेती हूँ, दाल चावल बनाती हूँ। और ये मेरा मंदिर घर, और फटाक से दाल चावल बना लेती हूँ। देखिए किचन क्लीन है, मुझे ऐसे ही किचन पसंद है, हमेशा आपको किचन दिखाती हूँ। तो चलिए फटाक से मैं टाइम देख लीजिए, 12:40 होने वाला है। फटाक से मैं दाल चावल बना लेती हूँ। दाल चावल अंडा करी तो है, उसके बाद कोई सब्जी बनाने का टाइम मिलेगा तो बनाऊँगी, नहीं तो नहीं बनाऊँगी। तो चलिए आपसे मिलती हूँ। दाल पपीता वाला दाल बना रही हूँ। तो पपीता वाला दाल, मसूर की दाल, ये रहा मसूर की दाल। तो पपीता वाले दाल में ही आलू बॉयल दे रही हूँ, तो बॉयल हो जाएगा। तो आलू चोखा कर लूँगी, दाल और अंडा करी तो है ही। ये मुझे पूजा की जल्दी से हो जाएगा, तो यही कर रही हूँ। सोचा था बैंगन फ्राई कर लूंगी, बैंगन फ्राई कर लूंगी। दाल कर रही हूँ तो बैंगन फ्राई कर लूंगी। पर अब सोच रही हूँ कि नहीं, बैंगन फ्राई करने की जरूरत नहीं है, दाल में ही आलू डाल दूंगी तो मेरा हो जाएगा। हम लोग सोचते एक है और डिसीजन एक हो जाता है सिचुएशन के ऊपर। एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन सिचुएशन, आई बिलीव। जैसे मैंने सोचा था अंडा करी है तो दाल चावल तो बनाना है कंपलसरी, ये तो मुझे पता था। पर दाल चावल के साथ एक और मुझे कुछ करना था, पर क्या करूंगी समझ नहीं आ रहा था। फिर सोचा कि चलो बेटर है कि बैंगन है तो बैंगन फ्राई कर लूंगी। फिर सोचा कि बैंगन फ्राई ना करके दाल में ही आलू दे दूं। मेरी मम्मी देती थी जब आलू चोखा करना होता, तो या तो आप आलू अलग से बॉईल करिए, कभी कभी आलू चोखा करने के लिए मैं चावल में आलू डाल देती हूँ, तो उससे आलू चोखा कर लेती हूँ। कभी अलग से करती हूँ, कभी दाल में भी डाल के आप चोखा बना सकती हो। आलू को उठा के देन आपको चोखा जैसे बनाना है। अभी तक मैंने अपने बाल को खोला नहीं है, क्योंकि बाल खोल के ना काम मुझसे होता नहीं है। तो सोचा कि पहले एक तरफ दाल चावल बिठा देती हूँ, देन आराम से बाल खोल के बाल को सुखा लूंगी। सेरम वेरम जो लगाना होता है वो लगा लूंगी। चलिए आप देखते रहिए। यहाँ पे राइस बना लिया है और यहाँ पे एग करी गरम कर लिया है। और ये रहा आलू, 3 आलू बॉयल दिया था, बीच में से कट दे दिया था, फिर भी अच्छे से पता नहीं बॉयल हुआ है कि नहीं। और ये रहा प्याज और सूखी मिर्च, और ये रहा पपीता वाला दाल। 1 मिनट,
जैसे लौकी दाल बनता है वैसे पपीता दाल बनाया, और बहुत हेल्दी होता है ये। लौकी दाल भी जिस तरह हेल्दी है, पपीता दाल भी उस तरह हेल्दी है। तो किचन ऑलमोस्ट क्लीन, बर्तन वर्तन जो थोड़े बहुत थे वो सब धो लिया है। तो चलिए अभी मैं यहाँ पे आयुष भी आ गया है, और यहाँ पे ये कारपेट धो दिया था तो मैंने ये बिछा दिया है, सूख गया क्योंकि मैंने मशीन में सुखाया था। तो चलिए अब मैं क्या करूँगी, मैं अभी अपना, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, नहीं दिखेगा, मैं बैक कैमरा में दिखाती हूँ। अभी है थोड़ा सा बाल तो सूख ही गया है थोड़ा बहुत। अभी बालों में उतना सेरम काम नहीं करेगा, थोड़े से गीले बालों में ही सेरम यूजुअली लगाना चाहिए। फिर भी मैं थोड़ा सा लगाऊंगी, लगा के बाल को थोड़ा कॉम करूँगी, क्योंकि बाल खोल के ना रखना, थोड़ा सा एक ड्रॉप लगा के थोड़ा सा कॉम कर लूँगी। फिर आयुष को लंच करवाना है, फिर उसके पापा का वेट करूँगी, फिर हम लोग लंच करेंगे। तो आपने देखा कि मैंने शॉर्टकट में क्या बनाया है। अब रात को कल मैंने मेथी गूंद के रखा था आटे के साथ, तो सोचा था कि कुछ करूँगी, बट कल क्योंकि हम लोग का लंच भी नीचे था और डिनर भी नीचे था, तो इसलिए वो कुछ नहीं हुआ। तो रात को गरम गरम मेथी का पराठा ही है सबके लिए, और देखती हूँ मेथी के पराठा के साथ में क्या कॉम्बिनेशन जा सकता है वो बनाऊंगी। नहीं तो मुझे तो चटनी खाने का मन कर रहा है, तो चटनी बनाऊंगी। देखती हूँ क्या करती हूँ, तो वो तो रात को मैं आपको बताऊंगी। तो क्योंकि दाल बच जाएगा, तो आयुष को मेथी के पराठे के साथ मैं दो पराठे के साथ में दाल खिला सकती हूँ, और सिर्फ दाल ही बचेगा। एग करी पता नहीं कितना बचेगा, क्योंकि 4 एग है, तो 2 एग हम खाएंगे, शायद बच भी जाएगा। शायद सिर्फ पराठा और चटनी ही करूँगी, टमाटर की जो तीखी तीखी चटनी होती है, टमाटर लहसुन की जो चटनी होती है वही करूँगी। तो सिर्फ रात को पराठा ही है, वो भी गूंद के रखा हुआ है। उसको कल ही तुरंत खा लेना था, पर सिचुएशन ऐसा था कि कल मैं नहीं खा पाई, तो आज रात को यूज़ कर लूँगी। तो चलिए आप देखते रहिए। हो गया है, हल्का फुल्का सेरम लगाया, बाल भी सूख गया है, अच्छे से कॉम करके बाल को बांध लूँगी। तो चलिए आप देखते रहिए, आपसे मिलती हूँ शाम को, या कब मिलती हूँ आप देखते रहिए। यहाँ पे एक वो लग गया मुझे। मैं क्या करती हूँ ना, हमेशा जब पूरा खाना बन जाता है तो खाने को एक जगह पे साइड में रख के मैं गैस को क्लीन करती हूँ। तो आज मैंने क्या किया, जस्ट चावल हुआ और एक विसल हुआ, मैंने गैस को बंद किया, और एक तरफ अंडा करी को भी बिठाया था गरम करने के लिए। तो मुझे मालूम है अब कुछ छीटा वीटा गिरेगा नहीं, मैं गैस को क्लीन कर लेती हूँ। यूजुअली वैसे मैं करती नहीं हूँ, हटा के ही करती हूँ। तो ना मैं गैस क्लीन कर रही थी, तो सडनली जो प्रेशर कुकर में ये मेरा हाथ ऐसे लग गया और ठक करके लगा, बट उसका लगने का मतलब स्पीड इतना ज़्यादा था कि मुझे लगा कुछ नहीं होगा, पर अभी जल रहा है। अब जल रहा है तो ज़रूर इसमें मुझे मार्क होने वाला है। तो मैं देखती हूँ, बोलते हैं कि तुरंत करना चाहिए, बट मैं 5-10 मिनट बात कर रही हूँ, उस जगह पे कोलगेट लगा लेना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। जलन से शायद रिलीफ मिल भी जाएगा, पर मार्क से रिलीफ नहीं मिलेगा, मार्क हो ही जाएगा। तो लेट्स सी, जहाँ पे जल रहा है वहाँ पे मैं लगा लेती हूँ, क्या होता है। वैसे तो बोलते हैं इंस्टेंट करना चाहिए, तुरंत अगर जले तो तुरंत कोलगेट या ऐसा कुछ कर देना चाहिए, पर मैंने 10 मिनट तो लेट कर ही दिया। तो चलो कोई नहीं, अब देखिए क्या होता है। कितने हाथों में मार्क है मेरे, सिर्फ ये कुकिंग के वजह से ही। और स्पेशली जो नॉनवेज बनाते हैं उनका तो होता ही है। चिकन मटन में उतना नहीं होता जितना फ़िश बनाने में होता है। तो चलिए बाल ऐसे खुला रखती हूँ, भले दिख रहा है कि ऊपर ऊपर से सूख गया, बट अंदर अंदर से गीला है। तो चलिए अब आयुष को लंच करा देती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे बाद में। देखिए इनका हालत, बंदर को घर पे बुला के ये बिस्किट खिला रहे, फिर जब ज़्यादा अंदर आने लगे तो खुद ही डरने लग गए। एक्चुअली क्या है कि ये बंदर आते हैं
थोड़ा घर का दरवाज़ा बंद करके रखना पड़ता है। और बंदर क्यों ही ना आए, जब पता हो कि घर का मालिक बहुत प्यार से बिस्किट खिलाता है तो हर बंदर ही आएगा। तो मुझे तो उतना ज़्यादा लगाव नहीं है, लगाव से ज़्यादा मुझे डर है। डर होता है, इसलिए मैं बुलाती भी नहीं हूँ, बिस्किट भी नहीं खिलाती हूँ, पर इनको जब भी टाइम मिलता है बुलाते हैं, बिस्किट खिलाते हैं। तो बस वही कर रहे थे। और मुझे सबसे ज़्यादा हँसी आ रहा है इस बात पे कि मैं अभी वीडियो एडिट कर रही हूँ, तो मैंने देखा कि इतना ज़्यादा बड़ा हो गया कि मुझे कुछ क्लिप्स को फ़ास्ट करना पड़ा। और जब फ़ास्ट किया तो ओरिजिनल वॉइस नहीं आ रहा था, कैसे पै 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 करके आवाज़ आ रहा था। तो चलो कोई नहीं, आपको भी वो सुन के मज़ा आएगा, आई होप। शाम हो गया है, मगर आपको देख के लग ही रहा होगा पीछे का कि अभी उतना शाम नहीं हुआ है कि मैं दिया बाती दे दूँ। तो शाम को वही मैं ये चले गए थे, तो फिर मैं ये अपने मतलब इनका ड्यूटी था, ये चले गए थे तो मैं सो गई थी। शायद 3:15 1 डेढ़ घंटा तो मैं सोई हूँ, क्योंकि 5 बजने ही वाला था। 4:30 के अराउंड मैं उठ गई थी, क्योंकि मुझे आयुष को होमवर्क कराना था, उसका रिवीजन कराना था। रिवीजन कराते कराते इसके पापा आ गए, फिर इन लोग को थोड़ा सा मिल्क शेक कुछ ऐसा बना के दिया, तो दोनों ने थोड़ा बहुत पिया। पीने के बाद फिर और थोड़ा सा होमवर्क करा रही थी, करा के अभी गई हूँ किचन क्लीन करने के लिए, क्योंकि दोपहर का बर्तन तो मैं मांज के रख देती हूँ। शाम को जो मिल्क शेक ये सब बनाया था तो बर्तन हो गए थे, वो सब बर्तन धो के अभी आई हूँ मैं कॉम करने के लिए। अभी भी दिया बाती देने का टाइम परफेक्टली अभी हुआ नहीं, और 10-15 मिनट बाद होगा। कॉम करूँगी, थोड़ा फेस का हालत सुधारूंगी, फिर दिया बाती दूंगी। दिया बाती दे के रात का मैंने आपको कहा था कि रात को मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं है। एक्चुअली कल टिफ़िन में 1 पैकेट चाउमीन लेके आए थे, तो सब्जी के साथ चाउमीन बना दूंगी। 1 पैकेट चाउमीन तो आयुष और उसके पापा कल लेके चले जाएंगे ब्रेकफास्ट में। और रात को अभी आफ्टरनून का थोड़ा चावल और एक अंडा रखा है, और दाल है, पपीता वाला दाल। तो मैं रात को सिर्फ मेथी पराठा करूँगी, उसके साथ ही खाएंगे। तो चलिए कॉम कर लेती हूँ। अभी ना धीरे धीरे यहाँ पे गर्मी पड़ना स्टार्ट हो गया है। मतलब सुबह के करीब थोड़ा ज़्यादा गर्मी मतलब ठंडी लगता है। उसके बाद तो धूप जैसे रहता है, धूप जैसे तेज चलता रहता है, तो फिर धूप के वजह से ज़्यादा गर्मी उतना फील नहीं होता। अभी क्या बोलते हैं, अभी जो हवा चलती है ना, वो थोड़ा सा बॉडी को आपको ठंड फील नहीं कराता, आराम फील कराता है। तो बस आपने देखा बंदर का कारनामा। इनको बहुत पसंद है बंदर के साथ ऐसे बिस्किट देना है, कुछ भी खिलाना, मुझे तो बहुत डर लगता है। तो वही सब हो रहा था गैलरी में, जहाँ पे मैं अभी खड़ी हूँ। दिस इज़ माई फेवरेट प्लेस, आप कह सकते हो। मतलब 7 ईयर्स क्वार्टर में रहने के बाद ये ऐसा एटमॉस्फेयर, ये ऐसा माहौल, सामने पहाड़ है, पेड़ है, ये सब चीज़ें नहीं मिला 7 ईयर्स, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है क्वार्टर में। तो यहाँ 1.5 साल से जब से हूँ तो इस चीज़ को फील कर रही हूँ। फिर ऐसा भी लगता है कि फ्यूचर में पता नहीं ये मिले ना मिले। तो लाइफ में जो हमें मिलता है, जिस वक्त जैसा मिलता है, हमें उस चीज़ को ग्रैब इट कर लेना चाहिए, ताकि मेमोरी बना रहे। बालों को इस तरह से क्लेचर के हेल्प से मैंने ऊपर उठा तो दिया, पर प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। प्रॉब्लम है कि मेरा बाल इतना ज़्यादा सिल्की है ना, और इतना ज़्यादा मतलब सिल्की और स्मूथ है, उसकी वजह से ना क्लेचर उस चीज़ को ग्रैब नहीं करता है। कल क्लेचर लेने के लिए गई थी, एक हम लोग के यहाँ पे पास में शॉप है, तो ना मैं क्लेचर लगा के टाइट मैंने ट्रायल करके ले रही थी। तो जो दुकान में जो लेडी है, वो बोल रही थी कि मैं उसको कह रही हूँ कि मेरे बालों में ना क्लेचर फिट नहीं होता है, क्योंकि बहुत सिल्की और स्मूथ है तो वो निकल जाता है। तो मुझे कहती है कैसे हो गया बाल, मुझे कह रही है आप बालों में तेल नहीं लगाते। तो मैंने उसको कहा कि बालों में तेल नहीं लगाने से बाल रफ हो जाता है। सिल्की और स्मूथ का कारण बालों में तेल लगाने का नहीं है, वो किसी किसी का बालों का टेक्सचर होता है कि सिल्की और स्मूथ होता है। अगर हम बालों में तेल नहीं लगाते तो रफ होता है, रफ होने का कारण है कि तेल नहीं लगाएंगे। तो
तो सिल्की और स्मूथ का कारण तेल लगाना नहीं है, बल्कि अच्छे से नरिश्ड होता है, इसलिए सिल्की एंड स्मूथ है। लोगों को चाहिए होता है सिल्की और स्मूथ, और मुझे प्रॉब्लम ये होता है कि मतलब क्लचर फाइंड आउट करने में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। देखिए ये जो क्लचर है ये ग्रैप अच्छे से किया है, इसलिए ना मैं क्लचर जब भी लेती हूँ तो मैं अच्छे से लगा लगा के देख के जो टाइट एकदम ग्रैप वाला होता है ना वही लेती हूँ। और स्पेशली जब आप शैम्पू करो, मैं जब शैम्पू करती हूँ तो फिर मेरे बालों में क्लचर को बिठाना, सेट कराना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चलो कैसे भी करके हो गया है। अभी दिया बाती का टाइम हो गया है, फिर थोड़ा सा मी टाइम, थोड़ा रेस्ट करूँगी, फिर उसके बाद रात का डिनर तो है ही, फिर आपको दिखाती हूँ। ये रहा मेरे यहाँ पे मेथी पराठा बन रहा है। अभी टाइमिंग आप देख लीजिए 7:30 हो रहा है। मैंने सोचा बना लेती हूँ, इतना बनाना है। और चटनी यहाँ पे देखिए टमाटर काट के रखा है, मैंने कहा ये सब कर लेती हूँ फिर आराम करूँगी, क्योंकि फिर टाइम यूँ चला जाता है और फिर डिनर बनाने का टाइम आ जाता है। तो बना के रख देती हूँ, तो फिर आधा घंटा थोड़ा रेस्ट कर पाऊँगी। चलिए मैं अपना ब्लॉग को सोच रही हूँ यहीं पे ख़त्म कर देती हूँ, क्योंकि डिनर के बाद तो डिनर बन गया तो आपको दिखा दिया डिनर में क्या बनाया। उसके बाद खा लेंगे, सो जाएंगे। और क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो जाए तो उस बात का भी ख्याल मुझे रखना है, तो इसलिए मैंने सोचा बंद कर देती हूँ, ब्लॉग ख़त्म कर देती हूँ, बंद कर देती हूँ। बोलती हूँ 8 बजे तक मेरा बन जाएगा मेथी पराठा। आ जाइए जिस जिसको खाना है। ये विंटर में मेथी पराठा, अभी एक्चुअली इतना ज़्यादा भी विंटर नहीं, अभी धीरे धीरे गर्मी भी पड़ रहा है। तो दिसंबर जनवरी के महीने में मेथी पराठा का स्वाद ही अलग है। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि मेथी पराठा के साथ टमाटर की चटनी ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप बताइएगा कि आप लोग मेथी पराठा के साथ क्या खाते हैं। कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप मेथी पराठा के साथ यूजुअली क्या खाना पसंद करते हैं। कोई दाल खाता होगा, कोई कुछ, पर मुझे मेथी पराठा के साथ चटनी का कॉम्बिनेशन अच्छा लगा, तो मैंने सोचा चटनी बना लें, तो और दाल तो है ही। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। कल मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।